जी आरफा, वैसे पीटीआई का कोई ऐड तो नहीं चल रहा किसी का, है ना? बेसिकली हम देख रहे थे। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मतलब कि टेलीविजन पे तो, मीडिया में तो गुफ्तगू ऐसे होती है कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और आजाद उम्मीदवार हैं। ये हमारी बहस होती है ना। अब इसके अंदर तो फिर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सकती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीत सकती है। ये तो पहले से ही डिसाइड, जैसे अभी मती कह रहे थे कि ये फैसला तो हो गया है। बहुत से लोग हैं जिनके जराए हमसे बेहतर हैं, तो उनके पास तो नंबर्स भी मौजूद हैं कि किसके कितने नंबर्स आएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट नहीं है, सो मैं ये आपको नहीं बता सकती कि हमें जराए कोई बात नहीं करते, हमसे जराए सैडली कोई बात नहीं करते। वे जस्ट नॉट वेल कनेक्टेड इनफ। तो लोगों को तो चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम पता है। लोगों को तो चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम पता है कि बलूचिस्तान में कौन बन रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कौन बन रहा है। वो जो है ना, क्रिस्टल बॉल गेजिंग कहें या वो टैरो कार्ड रीडर्स कहें, वो सबके पास बहुत अच्छे उनके जराए हैं। पर जो बात अभी मती भी कर रहे थे, देखिए अब इलेक्शन तो हो जाएगा, शायद इसका रिजल्ट भी आ जाए। आई मीन बारिंग कि अब इलेक्शन के दिन कोई बहुत मसला नहीं पड़ जाता, जैसे कुछ कुछ खदशात हैं कि जी कोई लड़ाई ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए, वो ना हो तो अब रिजल्ट तो आ जाएगा। बट देखिए मसला तो फिर भी हल नहीं होगा। और मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में जो ये कानूनी जंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और एक से ज्यादा है। एक तरफ इमरान खान साहब के केसेस हैं, फिर ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, ये वाला केस भी गालिबन अदालत में दोबारा जाएगा। तो ये अभी लीगल बैटल भी चलेगी, और दूसरी तरफ जैसे मती कह रहे थे कि ये अभी एक सियासी बैटल भी तो चलती रहेगी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में उनके कम भी लोग आए तो अगर आ गए तो फिर एक मसला तो रहेगा। और जो तीसरा बहुत बड़ा मसला है वो मईशत का है। वजीर आजम इस मुल्क में पहले भी निकाले गए हैं और हुकूमतें पहले भी गिराई गई हैं। हमने इस तरह का रद्द अमल कम देखा। इस दफे अगर देखा तो आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो मईशत थी। अगर मईशत ये संभाल लेते अप्रैल 2022 के बाद तो शायद इतना सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना बढ़ती। अब उसे देखें, पहले वो सब बाई इलेक्शंस हारते रहे हैं। तो ये जो मईशत का मसला है, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगली हुकूमत के लिए। तो अगर ये चैलेंज होगा तो फिर लोगों की तरफ से रिएक्शन भी आएगा। सो आई थिंक ये समझना कि अब क्योंकि इलेक्शन एक तरीके से सब कुछ उसकी मैनेज कर लिया गया है, तो उसके बाद क्या कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरे ख्याल में वो बहुत एक बड़ा सवाल है। जी, आप पोस्ट इलेक्शन की बात करिए। नुसरत साहब, आप बताइएगा कि जो इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आज भी हम देख रहे थे कि उमर अयूब का आया हुआ था डिटेल में, और हर हल्के से यानी कि हर तो बिल्कुल गलत कहा हमने, बहुत से हल्कों से पीटीआई की तरफ से ये आ रहा है कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं या जो लोग हैं पार्टी के। तो ये चलता रहेगा इलेक्शन तक? हम सब लोगों का ये इत्तेफाक हो रहा है कि ये फैसला कर लिया गया है रियासती सतह पर कि इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हर सूरत किसी न किसी तरह जिच करना है। वो गेम चल रही है। वो यकीनी बात है कि हम लोग जो हमेशा जमहूरियत और इंतखाबात की बात करते रहे हैं, उनके लिए ये काफी नापसंदीदा बात है। लेकिन बदकिस्मती से जिस जमात के साथ ये हो रहा है, उसी जमात में इसका जो अभी जो हम देख रहे हैं, इसका जो पहला ट्रेलर हल्का सा वो इतना शदीद नहीं था। वहां ये था कि सिर्फ उस जमात के सरबराह नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एज PMLN इलेक्शन में हिस्सा लेने से इस तरह नहीं रोका गया। मैनेजमेंट दीगर अंदाज में थी। इस दफा रियासत जो है वो ज्यादा, उसका जो रवैया जो है वो जारहाना है, और उसका जवाब वो बताते हैं कि 9 मई के जो वाकयात हुए। अब ये कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा जी, मेरा अपना ये ख्याल है कि पोलिंग डे की मैनेजमेंट जो है दुनिया की ताकतवर रियासतों के लिए भी काफी मुश्किल होती है। अगर उस तनाजुर से हम देखें तो मेरा अपना ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको किसी न किसी तरह जो है यानी कि इसकी तहरीक इंसाफ के आजकल हम एहतियात पसंद सहाफ़ी जो है
कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को एच दिखाना या एच कंसीड करने की मजबूरी लाहक हो जाएगी। ऐसा सीन जो है वो पंजाब के कुछ शहरी हलकों में भी मुमकिन है, लेकिन जो बहुत बड़ा ग्राउंड स्वेल केटी के लेवल का तो नहीं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जनूबी पंजाब की बहुत सारी सीटों पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वोटर्स जो हैं वो रिस्पेक्टेबल नंबर के साथ जो है वो आ सकते हैं। बलूचिस्तान और सिंध जो है उनमें कराची की एक दो सीटों को छोड़कर मैं इस तरह का स्वेल नहीं देख रहा हूँ। तो मेरा क्योंकि सबसे बड़ी बात जो पंजाब में होती है कि हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, रोमांटिसिज्म आइडियलिज्म नॉटविथस्टैंडिंग, यहाँ के आम आदमी को ये भी इल्लत लाहक है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करना, और अगर उन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि यार ये फलाने की तो इन्होंने गवर्नमेंट बनने ही नहीं देनी तो वोट क्यों जाया करे, तो वो घर से नहीं निकलता होता। ये सानहा जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 1997 में हो चुका है। अब ये दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से और ये जो ग्रुप्स व्हाट्सएप बनाए हुए हैं, शायद एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो खुद वोटों से जो है ये निकल कर घरों से पोलिंग स्टेशन पहुंच जाए। तो मेरा ये ख्याल है जी कि ये एक टेस्ट केस होगा कि क्या वाकई सोशल मीडिया इस तरह मोबिलाइज कर सकता है। अमूमन वैसे सोशल मीडिया पे जो आपको इनकलाबी फजा नजर आती है वो अरब बहार में तो बिलाखिर नाकामी हो गई थी मिस्र और ट्यूनिस, हो सकता है हमारे यहाँ डिफरेंट हो जाए अपेरेंटली।